आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। एक गंभीर विषय है, एक गंभीर कॉन्सेप्ट है जिसको मैं समझता हूं दुनिया का हर एक इंसान समझे, हर एक इंसान समझे। क्योंकि लिखा है दुनिया के हर एक इंसान के न्याय होगा, दुनिया के हर एक इंसान का न्याय होगा, हर एक का न्याय होगा। जो और जरूर होगा, वो जरूर होगा। जो मुझे अभी देख रहे हैं या इस वीडियो को बाद में अपलोड होने का बाद देखोगे, आपने ठीक सुना, आपने ठीक देखा कि हर एक का न्याय होगा और जरूर होगा। ऐसा क्यों लिखा है, और इस विषय पे आज मैं बात करूंगा। सबको स्वागत का साथ कि आप लोग वीडियो को जरूर देखें और खूब शेयर करें। आपका जिंदगी की सवाल है, एक एक इंसान का जिंदगी की सवाल है, तो ये आप ध्यान से सुने। इन सभी बात को मैं आज रखूंगा। ये जरूरी है जानना, ये जरूरी है समझना कि इस वीडियो के समाप्ति पे आप पता चल जाएगा इसका इतना जरूरी क्यों है, इतना इम्पोर्टेंसी क्यों है, इतना जरूर क्यों है, जरूरत क्यों है। जिस किसी भी व्यक्ति देख रहे हैं, टोटल 3 प्लेटफॉर्म में मैं उपलब्ध हूं, फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में। सबको ध्यान से, सबको कहता हूं ध्यान से सुनिएगा और जैसे हाथ लगे आपका इस वीडियो को स्क्रिप्ट मत करिए, देखिए। और मैं रिपीट करता हूं कि आप सुनना ही होगा। आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सुन लीजिए। आप सुनने का बाद नोट बनाएं, सीखे, टाइप करें, जितना जो हो सके आप जितने हो सके शेयर करें। तो इन सभी विषय पे मैं आज बात करूंगा। पहले सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको स्वागत करता हूं कि सुनिए, हर एक इंसान का न्याय करेगा प्रभु यीशु। हर एक इंसान का न्याय करेगा प्रभु यीशु, और जरूर करेगा, जरूर होगा। बाइबल न्याय के विषय में जोर देती है। दूसरा शब्दों में बाइबल न्याय का विषय में प्रचार को पुख्ता करती है, एक प्रकार पुख्ता करती है। परमेश्वर जो खूब प्यार करता है ना, परमेश्वर जो खूब दया करता है ना, परमेश्वर जो खूब दया करता है आपके लिए, तरस खाता है आपके लिए, जो खुद का बेटा मरने के लिए दे दिया। जो कहते हैं यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से प्यार की, जगत से प्यार की, और वो प्यार किया उसका प्रूफ 3:16 पहला यूहन्ना 3:16 कहता है। ये कहते हैं कि जो प्यार मानव जाति से किया, परमेश्वर इतना प्यार की कि एकमात्र लौता पुत्र यीशु मसीह को जगत के लिए मरने के लिए दे दिया। सोच को देखिए, ऐसा परमेश्वर 3:16 पहला यूहन्ना 3:16 कहते हैं कि मैं प्यार करता हूं। इतना प्यार करने वाला परमेश्वर क्या किसी का न्याय करेगा? और भी अनंत काल के लिए, वो भी अनंत काल के लिए, या स्वर्ग या तो स्वर्ग या तो नरक, या तो स्वर्ग या तो नरक। परमेश्वर प्यार करता है, ये सच है। परमेश्वर दया करता है, ये सच है। परमेश्वर तरस खाता है, ये सच है। परमेश्वर चंगाई देता है, छुटकारा देता है, ये सच है। लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर पवित्र है, साथ ही साथ परमेश्वर ऐसा धर्मी है, साथ ही साथ परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर न्यायी है। किसी भी गलत चीजों को अपने पास में परमेश्वर, या अपने राज्य में, या अपने बच्चे के जीवन में बर्दाश्त नहीं करेगा। ये चीज को ध्यान रखे, ये आपको समझना होगा। और
और तो प्रश्न यह है, क्या बाइबल न्याय के बारे में जोर देती है, पुख्ता करती है? बिल्कुल देती है, ऑफ कोर्स देती है। परमेश्वर प्यार करता है और फिर भी न्याय का ऊपर जोर देती है। परमेश्वर दयालु है, फिर भी न्याय का ऊपर जोर देती है। परमेश्वर आपका ऊपर तरस खाता है, लेकिन फिर भी न्याय का ऊपर जोर देती है। परमेश्वर जगत को अपने बेटा मरने के लिए दे दिया, तो भी परमेश्वर न्यायी है और वो न्याय करेगा। परमेश्वर आपका ऊपर अनुग्रह कर को अपना बेटा को दे दिया है, उसका बावजूद भी परमेश्वर न्याय करेगा। अभी आपका प्रश्न है कि आपको बाइबल पुख्ता करेगा? बिल्कुल, मैं प्रूफ दे रहा हूं। फेसबुक में, यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में, तीनों प्लेटफॉर्म में इस वीडियो को आप लोग अपलोड करने का बाद भेजे, आप लोग शेयर करें, चाहे आज, कल या देर सवेर, जब भी आपका हाथ में लगे। आप जब मुझे अभी सुन रहे हैं या कल आप पहुंचोगे, कल आपका पास वीडियो पहुंचेगा, आप कोई मुस्लिम भाई मुझे सुन रहे हैं, आप कोई हिंदू भाई मुझे सुन रहे हैं, आप कोई सिख भाई, और क्या जितने भी, या फिर किसी भी दुनिया के किसी भी जाति धर्म के, आपके हाथ में वीडियो पड़ गया, ये वीडियो लग गई, तो आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं और आपका मन में ये आ रहा है, क्या ऐसा कैसे परमेश्वर न्याय कर सकता है? ऐसा कैसे कर सकता है परमेश्वर? आपका दिमाग में जरा सा भी ये चीज आए, तो ऐसे कैसे कर सकते हैं परमेश्वर, ये सोच और ये आए, तो आप लोगों के मैं प्रूफ दिखा रहा हूं, तो आप लोगों को मैं प्रूफ दे रहा हूं, आप लोगों को मैं प्रूफ दे रहा हूं। जो परमेश्वर के मुख से निकली हुई बातें बाइबल में से, जो परमेश्वर ने आज से 2024 साल पहले अपने पवित्र शास्त्र के लोगों के द्वारा बातें करी, वो बातें रख रहा हूं। और वो मैं इब्रानियों का किताब 9 अध्याय 27 नंबर वचन में कहता है, बुक चैप्टर हिब्रू चैप्टर बुक ऑफ 9 वर्स 27 में कहते हैं। अभी आपका ये प्रश्न ये है कि बाइबल के बातें परमेश्वर की ओर से है। ये जो वचन है परमेश्वर के अनुप्रेरणा से, परमेश्वर के अगुवाई से ये लिखी गई है। ये 1,00,000% परमेश्वर के ओर से है और बिल्कुल सही है, सटीक है। क्या इसको हल्का में लेना चाहिए? क्या इसको हल्का में लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये इसको गंभीरता से लेना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए। ये होगा सभी को, क्योंकि यीशु मसीह सबका है और यीशु मसीह सबका न्याय करेगा। इसीलिए सुनिए, लिखा है कि इब्रानियों 9:27 में कि और जैसे मनुष्यों के प्रुएल शब्दों बहुवचन, मनुष्यों के लिए एक बार मरना, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इट इज ए अपॉइंटेड, इट इज ए क्या कहते हैं, परमिटेड। ये न्याय होना अपॉइंटेड है, नियुक्त है, माय गॉड हिमसेल्फ। यीशु ने खुद इसको नियुक्त कर दिया है। यीशु ने खुद इसको नियुक्त कर दिया है कि एक एक व्यक्ति का न्याय होगा, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध, पारसी, आदिवासी, यहूदी और रोडपति, करोड़पति, और कोई क्यों ना हो, किसी भी जाति धर्म वर्ग का आदमी हो, सबका न्याय होगा। इसका मतलब जो सिंहासन पर परमेश्वर बैठा हुआ है, वहां परमेश्वर को, जिसको हम कहते हैं कि ऑलमाइटी गॉड, जिसको हम कहते हैं खुदा, जिसको हम कहते हैं भगवान, जिसको हम कहते हैं ईश्वर, जिसको हम कहते हैं ऊपर वाला,
जिसको हम कहते हैं इस ब्रह्मांड को रचने वाला, इस ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाला, आप सभी से बात कर रहा हूं मैं कि उस परमेश्वर ने आपका नाम आपका नाम आज से 2024 साल पहले यहोवा, जिसको आप नाम दिया यहोवा, और उसके बाद यीशुआ, और वही यीशु के अधिकार दे गया है, वही यीशु के अधिकार दे गया है कि पूरे मानव जाति का न्याय करेगा यीशु। तो जितने भी व्यक्ति मुझे अभी देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं, ये एक एक व्यक्ति को कहना चाहता हूं कि क्या आप यीशु को स्वीकार किया है? क्या आप यीशु को अपना जीवन दिया है? क्या आप यीशु से अपना पाप को तौबा किया है, माफी मांगा है? क्या आपने अपना अनंत जीवन यीशु का जीवन का पुस्तक में दर्ज किया है? अगर नहीं किया तो नहीं किया, इस प्रचार का द्वारा मैं कहना चाहता हूं कि अभी की अभी आप कर लीजिए। और आप मेरी बातें को सुन रहे हैं, यीशु की अपना जीवन दे दीजिए, जीवन दे, उद्धार पाए, अनंत जीवन के लिए अब यीशु के साथ बिताए, परमेश्वर का राज्य में बिताए, क्योंकि यीशु मसीह आपका, हमारा, सबका है, पूरे मानव जाति का न्याय करने वाला है, पूरे मानव जाति का। तो अभी जो आप मुझे सुन रहे हैं, तो आपकी हृदय में घंटी बजी होगी, आपकी हृदय में कुछ हलचल मचा होगा। तो अब मैं समझता हूं कि दिमाग में ये बात को गांठ बांध लीजिए, रख दीजिए कि ये पृथ्वी पर पैदा हुआ हर एक इंसान, जिस किसी धर्म जात का क्यों ना हो, कम होना क्यों, कोई भी कम का होना क्यों, लेकिन उसको मरने का बाद न्याय का सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा। और वो नेता हो, वो अभिनेता हो, वो मंत्री हो या राजा हो, वो चोर हो या मोची हो, या टाटा हो और बिरला हो, हर किसी का कोई भी वर्ग का क्यों ना हो, वो आदमी हो, कहीं से भी हो, परमेश्वर के ऑलमाइटी गॉड के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होना होगा न्याय का दिन, अपने जीवन का हिसाब देने के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इसको सुनिए, एक व्यक्ति, उसका नाम डेनियल का किताब बाइबल वाला 12 अध्याय, डेनियल की 12 अध्याय 12 नंबर वचन में कहते हैं, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उसमें से बहुत लोग जाग उठेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, जो लोग कब्रों से लेटे रहेंगे, पृथ्वी के जमीन पे लेटे रहेंगे, उनमें से बहुत लोग जाग उठेंगे, बहुत से लोग जाग उठेंगे। लिखा है, कितने तो सदा के लिए जीवन के लिए, अर्थात अनंत जीवन के लिए पाएगा, कितने तो अनंत काल के लिए जीवन पाएगा, और कितने अपने नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौना ठहराने के लिए, अनंत काल नरक में जाने के लिए। तो आप सोच को देखिए, इस पृथ्वी पर जब से आदम जात पैदा हुआ, आदम पैदा हुई, आदम से पूरी मानव जाति जब से लेकर आज तक, तब से आदम से लेकर आज तक, और जब तक न्याय ना हो जाए, यीशु ना आ जाए, तब तक जितना मरे हुए हैं और जितना मरेंगे, एक एक इंसान का, वो राजा हो, महाराजा हो, विलेन हो, और टेररिस्ट हो, साधु हो, सन्यासी हो, संत हो, मौलाना हो, एक दिन सब जी उठेंगे। लिखा है, और वो जाएंगे, और जैसे ही जी उठेंगे, लिखा है, उनमें से कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो ऐसे होंगे अनंत काल जीवन, और कुछ तो ऐसा होंगे अनंत काल के लिए घिनौने। मतलब इसको देखकर घृणा आएगी, इसको देखकर घृणा पैदा होगी, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी पे रहते हुए सच्चा परमेश्वर को नहीं जाना, यीशु को नहीं स्वीकार
प्रचार की, यीशु को बातें को नहीं लेकर चला, जीवन नहीं, यीशु को जीवन नहीं दिया और ऊपर से पाप का काम करते गया, पाप का जीवन करते गया। जैसे पैसा लूटना हो, जैसे गरीबों को लूटना हो, अमीर बनना कैसे हो, दारू, नशा, गुटखा, व्यभिचार, हर एक चीजों, गलत चीजों जो परमेश्वर घृणा करता है उसको करते गया। जो शैतान करता है इतना घिनौना काम, उस काम को अब उन्होंने अपनाया, तो उसको किया है, तो जिसके चलते लिखा है उसका ऊपर घृणा होगा, उसको देखा नहीं जाएगा, उसको घृणा से देखा जाएगा, नफरत से देखा जाएगा अनंत काल के लिए। फिर कह रहा है सभी को, पूरे मानव जाति को बहुत ध्यान से समझना होगा। जब आज ये ऐसी बातें आपका सामने रख रहा हूं, तब ऐसी बातें डैनियल रखा था, तब डैनियल रखा था, ऐसी बातें उस जमाने मूसा रखा था, ऐसी बातें यीशु रखा, कई नबियों ने रखा, ऐसी बातें पतरस ने भी रखा। और आज मैं रख रहा हूं आपका सामने कि इस व्यक्ति का द्वारा आप बात को समझे, तो इस व्यक्ति को द्वारा बात को समझे, तो कि नहीं चाहता कि दुनिया, और एक व्यक्ति है भाई साहब जो नहीं चाहता कि अनंत काल का जीवन ना मिले। वो कौन है? वो नहीं चाहता पूरे मानव जाति का उद्धार हो, वो नहीं चाहता, ये सुसमाचार नहीं चाहता। वो है इब्लीस, वो है शैतान, वो है लूसीफर। तो आप सबको समझना होगा, जो तो कहता है ना कि फाइनल जजमेंट जब होगा, फाइनल जजमेंट, फाइनल डे, जिस प्रकार किसी प्रकार कोई तारीख वहां नहीं मिलेगी, किसी प्रकार कोई आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी, किसी प्रकार की वकील आपका सामने नहीं खड़ा होगा, आपको पृथ्वी का खुद का वकील नहीं जाएगा वहां, लेकिन आपको कुछ देर के लिए समय भी वहां नहीं दिया जाएगा। आप परमेश्वर का सामने जिस दिन आप तुम मरने का बाद खड़े हो जाओगे, आपको कुछ तारीख नहीं मिलेगी, कोई डेट नहीं मिलेगी, कोई पैसा काम नहीं आएगा, आपको कोई नहीं बचा सकता वहां, ना बाबा, ना साधु, ना मोल्ला, ना पंडित, ना पत्थर, ना लकड़ी, ना पानी, ना तेल, ना रुमाल, ना कोई पुलिस, ना कोई वकील, कोई नहीं छुड़वा पाएगा आपको। किसी प्रकार की रिहाई, किसी प्रकार की छूट, समय नहीं है, नहीं दिया जाएगा वहां, किसी प्रकार की दया प्यार नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो कुछ करना है जीवित रहते हुए प्रभु को स्वीकार करना, प्रभु के काम में आना, प्रभु को वचन को लेकर चलना, अपने पूरे बुद्धि, अपने पूरे ताकत, अपने पूरे मन से यीशु को स्वीकार करो, पाप से मुक्ति पाओ और अनंत काल का जीवन पाओ, नरक जाने से बच जाओ। पूरे मानव जाति के लिए प्रचार परमेश्वर 2024 साल आज इस दास का द्वारा, इस व्यक्ति का द्वारा आप तक पहुंचा रहा है। तो आप दास इसको समझे और इसको सुन लीजिए, आप फायदा में रहोगे, सुन लीजिए, आप बच जाओगे। मैं समझता हूँ इस वीडियो को बहुत शेयर करें, बहुत से शेयर करें, हर एक जो प्लेटफॉर्म है उसमें शेयर करें। मसीह जनता, जय मसीह की।